हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, ठीक है। आप अगर ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और मन में ये बात दोहराएं कि आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से बाहर फेंका जाए। जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं उत्पन्न करना चाहती है तो उसको बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर। इमीडिएटली नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, और उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए और अन्य किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा के वापस आने का रास्ता बंद कर दिया जाए। ब्लॉक ऑल द नेगेटिविटीज़, या थैंक यू, and backfire all the negativities back to sender right away. Cleanse all the negativities. Thank you. Cleanse the energy. Thank you. Thank you, spirit guides. Thanks a lot. Thank you, angels. Thank you, ancestors. Thanks a lot. Thank you. Right, so देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप तक। लेट्स सी क्या मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी। आप अभी फ़िलहाल जिस एनर्जी में हैं, मेरे कलेक्टिव्स अभी जिस एनर्जी में हैं, प्लीज़ पिक करिए मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। जो कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो कोई भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी को पिक करिए। ओके, समथिंग अबाउट जजमेंट। आपने कुछ फैसला लिया है, कुछ निर्णय सुनाया है, कुछ कड़ा रुख अपनाया है आपने, ठीक है। किसी प्रकार या कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने निर्णय लिया है। फर्म बाउंड्रीज़ रखने का आपने निर्णय लिया है। ऐसे लोगों के प्रति आपने कुछ फर्म बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत पेन दिया, बहुत कष्ट दिया, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने कोई कड़ा रुख अपनाया है, ठीक है। ऐसे लोगों की बैंड बजाई जा रही है। ईश्वर ऐसे लोगों को जजमेंट सुना रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी उन लोगों ने गलत किया है आपके साथ, उनके जीवन में कुछ विध्वंसक स्थिति मची हुई है, जिन्होंने आपका बुरा चाहा। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। जिन लोगों ने आपको परेशान करने का प्रयास किया, उन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति मची हुई है। आपकी ग्रोथ देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं कोई। आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ के बारे में आपके हेटर्स को पता चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, ठीक है। कुछ वापस से वो आपके साथ कांटेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से वो आपसे मिलना चाहते हैं, वापस से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ बहुत फर्म दिख रही है मुझे, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत फर्म है। आप बहुत डिफेंसिव हैं अपनी एनर्जी को लेकर के। पूर्व में आप कई बार इन लोगों पर विश्वास कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको मल्टीपल पेन दिए हैं, ठीक है, कई बार दुख दिए हैं। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है, ऐसे लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया है जिन लोगों ने किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल किया, और ये लोग मुझे असहाय दिख रहे हैं, हेल्पलेस दिख रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये लोग हेल्पलेस दिख रहे हैं बिकॉज आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, और इनकी जो भी चालें हैं वो आप पर काम नहीं कर रही है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो रही है। बहुत फास्ट मैनिफेस्टर हैं आप, ठीक है, क्विक मैनिफेस्टर हैं। तो आपकी लविंग काइंड एनर्जी को, नर्चरिंग एनर्जी को, जो एक माँ जैसी एनर्जी है, जो एक जेन्युइन प्यार है आपका, उसको मिस कर रहे हैं आपके हेटर्स, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट चालबाजियाँ करी, फ़िलहाल वो लोग आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है।
ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, जिनको आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से जानते हैं, इनसे आपने डिस्टेंस किया है, बाउंड्रीज फॉर्म करी हैं, या जो भी स्टक सिचुएशन इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करनी चाहिए, आपकी तरफ ग्रोथ को रोकने का प्रयास किया, आपकी तरफ ग्रोथ ना आ पाए, आपको अटका कर रखने का प्रयास किया, तो आप उस अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं। और आपके अंदर ये चीज़ देख कर के जो हेटर्स हैं ये बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे आपके हेटर्स। या आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, ये चीज़, इन चीज़ों पर दूर से नज़र रखते हैं ये लोग छिपकर। हो सकता है ये चीज़ ये लोग दिखाते ना हो, जताते ना हो, बट बहुत स्नीकी एनर्जी है और आप उस स्नीकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। बेसिकली ये लोग स्नीक अराउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इन लोगों से बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। या ये लोग दूर से आपकी लव लाइफ पर भी नज़र रखते हैं कि आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ पर भी कुछ गंदी क्रिया करी इन लोगों ने, ठीक है, कुछ ईवल चीज़ें कास्ट करी हैं, आपको चैन से रहने नहीं देते हैं ये लोग। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं इस प्रकार से कि आप बाध्य हैं, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए आप बाध्य हैं, आप किसी प्रकार से उनके गुलाम हैं, स्लेव हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते भी रहे हैं, लेकिन आपको आपके हाथ निराशा लगी है, तो इस वजह से आपने डिस्टेंस किया हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए हो। ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, आपकी ग्रोथ होते हुए देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सैलरी हाइक हो रही है आपकी, सैलरी बढ़ रही है आपकी, तो ये सब कुछ देखकर कोई बहुत परेशान है। और आपके बारे में ये बात हो रही है कि आप पहले कितने अच्छे थे, कितने अच्छे से बात करते थे, सब कुछ था, बट ऐसा क्या हुआ, आप जैसे ही सफल हुए, जैसे ही आपको रिकग्निशन मिला, पब्लिक रिकग्निशन हो सकता है आपको मिला हो, सफलता आपके हाथ लगी हो, कुछ ऐसी सफलता आपके हाथ लगी है जो असाधारण है, तो आपके अंदर किसी प्रकार का कुछ घमंड बढ़ गया, कुछ अहंकार बढ़ गया, ये चीज़ें हो सकता है ये आपके बारे में बोलते हों, लेकिन असलियत ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है जिसकी वजह से आपने इनसे डिस्टेंस किया है, ठीक है, इनको भी लगता है कि इन्होंने आपकी बेकदरी करी है। सो ये सत्य से अवगत हैं, लेकिन आपको जानबूझकर एक आपकी गलत छवि बनाना चाहते हैं लोगों की नज़रों में। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, कोई पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस किया है और उनका जजमेंट टाइम शुरू हो चुका है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। किस एनर्जी में है ये पर्सन, किस प्रकार की इंटेंशन रहे हैं इस पर्सन के, ये क्या एनर्जी में है ये पर्सन, इस पर्सन के क्या इंटेंशन रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के प्रति। ये कोई मेल पर्सन है, मेल दिख रहा है मुझे, कोई मेल पर्सन है, या ये आपके साथ अफेयर चाहते थे, ठीक है, आपके साथ फैमिली चाहते थे ये पर्सन, ओके। ये पर्सन हो सकता है घर खराब करना चाहते थे आपका। इस पर्सन के मन में आपको लेकर के कुछ प्यार रहा है, लेकिन ये प्यार की सही परिभाषा जानते नहीं है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन गलत चीज़ें करके आपको प्राप्त करना चाह रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाकर आपको प्राप्त करना चाह रहे थे, ठीक है, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या क्या इंटेंशन रहे हैं इस पर्सन के, सी ये पर्सन आपको बीमार रखना चाह रहे थे। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, अहंकारी व्यक्ति है ये कोई, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन ने कुछ रिचुअल्स किए हैं आप पर, कुछ गंदी क्रियाएं वगैरह करी हैं आप पर, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। या क्योंकि आप इस पर्सन के जीवन से दूर हो गए, दूर चले गए बिना उसको रीज़न दिए, दूर हो गए, आउट ऑफ हेट्रेड उस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया करी, सर्विलेंस, आप पर दूर से नज़र रखते हैं ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन के कुछ फेक अकाउंट्स हों आप पर नज़र रखने के लिए, या उस पर्सन के हो सकता है कुछ फेक अकाउंट्स हों। जेलसी है, बहुत ज़्यादा जलन है, ठीक है, आपकी लव लाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा जलन होती है इस पर्सन को, या नुकसान पहुंचाने के इंटेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने, किसी भी हद तक जाने के इंटेंशंस हैं। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो प्यार का महत्व नहीं समझता है,
या समझती है। तो ये पर्सन आपको किसी भी हद तक परेशान कर सकता है आउट ऑफ जेलेसी, ठीक है। जलन की वजह से ये पर्सन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है या सकती है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के, क्या मैसेजेस हैं। 1444 आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको हैवी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज की तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। असेंडिंग आपकी एनर्जी बढ़ रही है। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, आपके हेटर्स को नींद नहीं आती है, आपसे जलने वालों को नींद नहीं आती है, ठीक है। आपके हेटर्स सोते नहीं हैं, वो किसी प्रकार की कुछ गंदी क्रिया वगैरह करते हों। आपके एनिमीज़ के अराउंड कुछ घोस्ट वगैरह हैं, ठीक है। आपके एनिमीज़ के अराउंड कुछ गंदी कुछ भूत प्रेत इस प्रकार की कुछ एनर्जी हो सकती है आपके एनिमीज़ के अराउंड, जो कोई आपका बुरा चाह रहा है। हेटर्स आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट द अपकमिंग अनदर विक्ट्री ऑफ योर्स, आई एम टेलिंग यू। तो आपकी विक्ट्री को देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी है आपके हेटर्स के अंदर, ठीक है। आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं कि आप एक के बाद एक सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखकर आपके हेटर्स को बहुत जेलसी है। उन्होंने आपके ऊपर ऐसी गंदी क्रिया करी है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा लें, इस प्रकार की एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, ठीक है। जिस एनर्जी को आपने पूरी तरह से ओवरकम कर लिया है, ठीक है, आपने कॉन्कर किया है उस नेगेटिव एनर्जी को। तो ये देखकर आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। डिवाइन इनहेरिटेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो जो चीज़ जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, जिसके आप उत्तराधिकारी हैं, वो चीज़ें जो ईश्वर ने जिन चीज़ों पर आपका नाम लिख दिया है, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी संदेह की बात ही नहीं है। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज़, ऐसे एनिमीज़, ऐसे हेटर्स जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, आपके अच्छे कर्मा से आपने वो जो उत्तराधिकारी वाली जो पोजीशन है आपकी, वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको दी गई थी। और वो चीज़ देखकर आपके हेटर्स ने आउट ऑफ जेलसी, जलन की वजह से कि उनको वो चीज़ क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने ऐसे कर्मा नहीं करे, इस वजह से उनको वो चीज़ें नहीं दी गई, ठीक है। उनके अच्छे कर्मा नहीं रहे हैं। वो अपने कर्मों को देख लेना, किस प्रकार के कर्मा वो कर रहे हैं। आपके ऊपर गंदी चीज़ें करके वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए अच्छे कर्मा जनरेट कर रहे हैं। आपने अपने लिए अच्छे कर्मा जनरेट किए हैं, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उन्होंने अपने लिए अच्छे कर्मा जनरेट किए हैं, इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, और आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने अपने लिए बैड कर्मा जनरेट किया है। दैट्स वाई ईश्वर अब उनको बख्शने वाले नहीं हैं, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, माफ़ तो किया ही नहीं जाएगा, बिल्कुल भी माफ़ी का कोई कॉलम नहीं है उनके लिए। यू आर अबाउट टू बी प्रोमोटेड, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ओके। एक के बाद एक लेवल अप किया जा रहा है, असेंडिंग हो रही है, आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, आपको ग्रोथ दी जा रही है, ठीक है। ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। टॉर्चर्ड यू बिकॉज यू बीन काइंड इनफ टू देम, आपको टॉर्चर किया क्योंकि आप काइंड थे उनके साथ, क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, ठीक है। आपके अंदर करुणा थी, दया थी, तो आपको टॉर्चर किया है ऐसे लोगों ने। इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। ये आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं करते थे। Everyone who participated in the graveyard magic, oh my God, I am telling you, ठीक है। जिस किसी ने भी ग्रेवयार्ड मैजिक किया है आपके अगेंस्ट, जिस किसी ने भी कहीं ग्रेवयार्ड के पास जा कर के, जिस किसी ने भी ग्रेवयार्ड के पास जा कर के आपके अगेंस्ट गंदी क्रिया वगैरह करी है, सो जिस किसी ने भी आप पर गंदी क्रिया करी है, ग्रेवयार्ड मैजिक किया है, उनको जेल टाइम फेस करना पड़ेगा। दे हैव टू गो टू जेल। हाँ, स्पिरिचुअली उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ईश्वर अब उनकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, उनकी सारी सिद्धियों को छीन लिया गया है, राइट। उनकी लाइफ में एक स्टक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो ट्रैप हो गए हैं अपने द्वारा करी गई गंदी क्रियाओं के जाल में। दे वर गोइंग टू एवरीवन टेलिंग दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम, एंड नाउ सीइंग यू डूइंग गुड यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। तो कोई पर्सन है जो सबके पास जा जाकर बोल रहे थे कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन अब आप क्योंकि प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं, तो अब आप अचानक से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। सो इस प्रकार के हिपोक्रेट्स आपके जीवन में रहे हैं। द टाइम हैज़ फाइनली कम, समय आ चुका है,
ऐसे लोगों के कर्मा भोगने का, आपके शत्रुओं को उनके गंदे कर्मों की सज़ा दी जाए, सही समय आ चुका है। ठीक है, अब समय आ चुका है कि उनको उनके बुरे कर्मों की सज़ा देना शुरू किया जाए। योर ग्रैंड मदर इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपकी जो परदादी परनानी हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुली प्रोटेक्ट कर रही हैं वो आपको। ठीक है, आपकी दादी नानी की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। किसी के ग्रैंड मदर की एनर्जी उनके अराउंड रहती है। शिव शक्ति डीएनए है आपका। हेटर की पहचान, आपके हेटर की पहचान आ रही है यहाँ पर। आप जानते हैं कि उस इंसान के देखने के तरीके में बहुत मीन वाइब्स हैं। आपको पता है कि उस व्यक्ति के देखने के तरीके में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, बहुत नफ़रत भरी नज़रों से वो व्यक्ति आपको देखता है या देखती है। उस व्यक्ति के देखने के तरीके में हो सकता है बहुत ज़्यादा नफ़रत है, आपको बहुत नफ़रत भरी नज़रों से देखता है या देखती है। लालची नंबर 1, पैसों के लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है, जा सकती है। दूसरों के अधिकारों को छीनना हो सकता है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपका हेटर है। या एडिक्टेड टू डूइंग डार्क मैजिक ऑन यू, इट नाउ स्टार्टेड बैकफायरिंग एंड दे कैन नॉट स्टॉप नाउ, दे आर इन अ बिग ट्रबल। किसी को आदत है आपके ऊपर गंदी क्रिया करने की। ठीक है, कोई एडिक्टेड है एंड अब जब वो चीज़ें बैकफायर होना शुरू हो गई हैं तो वो व्यक्ति इन चीज़ों को रोक नहीं सकता है बैकफायर होने से। ठीक है, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या में है। पर्सन इज इन बिग ट्रबल। पावरफुल पीपल नो दैट यू आर अ रियल डील। पावरफुल पीपल नो दैट यू आर द रियल डील। तो पावरफुल लोग आपकी क्षमताओं को जानते हैं। ठीक है, आप क्या चीज़ है वो ये जानते हैं अच्छे से। उनको पता है कि आप कितने जेन्युइन हैं, किस प्रकार कितने टैलेंटेड हैं, ये सारी बातें पावरफुल लोग जानते हैं। ऐसे लोग जो किसी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, कोई बड़ी पोजीशन पर हैं, सम्मानित हैं, जो पावरफुल लोग हैं वो जानते हैं, दैवीय शक्तियाँ जानती हैं कि आप का क्या महत्व है। योर सोल पर्पस इज़ टू बी अ प्रोटेक्टर। आप रक्षक हैं। ठीक है, आपका ये सोल पर्पस है। किसी ना किसी प्रकार से आप अपने लव्ड वंस की रक्षा कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं। जो कोई भी आपके अराउंड बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। जो आपकी शरण में आते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। या सो आप एक रक्षक की एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक रक्षक हैं। योर एनिमी वॉन्टेड टू कमिट द क्राइम एंड प्ले द विक्टिम। तो आपके एनिमीज़, आपके जो शत्रु हैं, वो चाहते थे, वो आपके साथ गलत करना चाहते थे और खुद ऐसे दिखाना चाहते थे कि वो विक्टिम है। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, आपके जो एनिमीज़ हैं ये बहुत शातिर हैं। ठीक है, बहुत षड्यंत्रकारी हैं। आपके अगेंस्ट बहुत सारी गलत चीज़ें उन लोगों ने प्लान करी हैं, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे। बिना कारण बताए ही आप ऐसे लोगों के जीवन से चले गए। यू लेफ्ट देम इन कोल्ड। ठीक है, आपने ऐसे लोगों को कारण बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज आपको पता है कि ये आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं। आपने वो एनर्जी पिक कर ली थी। 2222। अगर आपको कहीं पर भी ये नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस में है। आपकी जो लेफ्ट नाड़ी है और राइट नाड़ी है ये दोनों बैलेंस में है। इसका मतलब है कि आपके 7 चक्रास बैलेंस में है और एक्टिव मोड में है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिव है। आप फास्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फास्ट ईश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं, फास्ट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ईश्वर से। वो आपकी बात को डायरेक्टली सुन रहे हैं एंड समझ रहे हैं और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको चाहिए उनसे। ठीक है, आप जो कुछ भी मांग रहे हैं ईश्वर आपको तुरंत वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। 2222 अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है, 2222 अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो दे रिग्रेट दैट दे लेफ्ट यू। सो किसी को दुख है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी को दुख है इस बात का कि वो आपको छोड़कर चले गए। वन लास्ट, दे आर अपसेट फॉर द वे यू लुक, दैट्स वाई दे डिड ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू दैट बैकफायर्ड। तो कोई अपसेट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी को आपके ब्यूटी से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कैसे दिखते हैं उस चीज़ से बड़ी परेशानी है। यू रिमेंबर एक स्टोरी हुआ करती थी जो हम लोगों ने बचपन में सुनी है, स्नो वाइट की, जिसमें एक विच होती है जो खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती है और वो उसके पास एक मिरर होता है, एक शीशा होता है, जिससे वो हमेशा, एक मैजिक मिरर होता है उसके पास, जिससे वो हमेशा पूछती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, ठीक है, हु इज़ द प्रिटीएस्ट ऑफ द ऑल। तो वो मिरर उसको बताता है कि स्नो वाइट जो नाम वो लेता है वो एक्चुअली अपना नाम सुनना चाहती है।
उसको वो सुनना चाहती है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मिरर जो है वो बार बार स्नो वाइट का नाम लेता है, राइट। और स्नो वाइट का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जाती है। वो स्नो वाइट की ब्यूटी से जलती थी, वो चाहती थी कि हर कोई उसकी ब्यूटी को प्रेज करे, और उसकी जो ब्यूटी थी वो उसने विच क्राफ्ट करके, गंदी क्रिया करके जनरेट करी हुई थी, ठीक है। वो गंदी क्रिया करती थी और अपने लिए उस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करके रखती थी, जो कि एक झूठी ब्यूटी थी, एक झूठा फरेब उसने जनरेट करा, एक इल्यूजन से उसने अपनी ब्यूटी को जनरेट किया हुआ था, जबकि जो स्नो वाइट थी वो वाकई में बहुत सुंदर थी। तो इस वजह से वो स्नो वाइट को मारना चाहती थी, उसको हटाना चाहती थी रास्ते से, बिकॉज वो उसकी ब्यूटी से जेलस थी। तो इसी प्रकार की स्टोरी कुछ आपकी है, आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जो आपकी ब्यूटी से जलता है, जलती है, ठीक है। सो ऐसी कुछ स्टोरी आपकी भी है, तो आपकी स्टोरी में भी कुछ आपकी लाइफ की स्टोरी में भी कोई ऐसी पर्सन है जो आपकी ब्यूटी से जलती है, ठीक है, उसको जेलसी है आपकी ब्यूटी से। समथिंग अबाउट टैटू, किसी पर्सन ने कुछ टैटू वगैरह बनवाया, कोई टैटू आर्टिस्ट है, समथिंग अबाउट टैटू या आर्मर, कवच, ठीक है। आपके अराउंड एक ऐसा आर्मर है जो किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं किया जा सकता है, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, हैवी प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, और ये बात आपके हेटर्स भी जानते हैं कि आपके अराउंड एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक ऐसा अभेद्य कवच है जिसे किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है आपके हेटर्स को, बहुत परेशान हो रहे हैं और तो और वो चीज़ें बैकफायर होकर, जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया था, वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उनकी तरफ जा रही हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू, थैंक यू।